जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 2 जुलाई 2026 और 2 जुलाई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन माने आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि यह इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में पता चलेगा। जैसे 2025 और 2026 के सरकारी योजना के बारे में बात की कि इसे कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। उसके बाद 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक किसी 2025 में कौन से इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखे गए और 2026 के इंपॉर्टेंट पुस्तक आपके लिए लेके आए हैं। उसके बाद 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल का बात किए और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स बात किए हैं और 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स बात किए। तो प्लीज़ ये जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इस सीरीज को जरूर आप कंप्लीट कीजिएगा। और बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिलेगा। इस चैनल को जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें आपको वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यह कब मनाया गया। तो यह अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यह 30 जून को मनाया गया। कब? 30 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है जो सन 1889 में IPU की स्थापना की तिथि है। यह दिवस 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या है तो महिला किसानों का सम्मान। और दुग्ध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या किसी दूध को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो यह रिनिन की आवश्यकता होती है और रिनिन सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है और जैसे जैसे यह उम्र बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है रिनिन की मात्रा कम हो जाता है जिस कारण से क्या होता है कि इसे बूढ़ों में दूध जल्दी नहीं पच पाता है। दूध से याद है कि दूध का उजलापन कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है और दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्देश बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और रक्त सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि रक्त एक क्या है संयोजित तरल उत्तक होता है। क्या होता है रक्त क्या होता है एक संयोजित तरल उत्तक होता है और यह एक मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है। और याद रखें 7.4 से याद रखें से आंसू का भी pH मान 7.4 होता है। रक्त 3 प्रकार के होता है एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC रक्त में 90% होता है और यह इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और यह मरता कहाँ है प्लीहा में, इसीलिए RBC का कब्रिस्तान यह प्लीहा को कहा जाता है। RBC का काम होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना और RBC में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जिस कारण क्या होता है खून का रंग लाल होता है। RBC की कमी से एनीमिया और पीलिया रोग होता है। अब बात आती है WBC की। तो WBC सबसे कम होती है यह रक्त में और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। यह आकार में केवल सबसे बड़ी होती है। इसका निर्माण कहाँ होता है अस्थि मज्जा में। याद रखें से RBC का निर्माण और WBC का निर्माण दोनों का निर्माण कहाँ होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन RBC मरता है पीलिया में और WBC मरता है यह रक्त में। WBC 2 प्रकार के होता है एक होता है लिम्फोसाइट एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होता है जो कि हमें बीमारी से बचाता है और मोनोसाइट होता है जो यह घाव भरने में यह मदद करता है। WBC की कमी से ल्यूकोमिया बीमारी होता है और WBC जब यह बढ़ जाता है तो ल्यूकोपिनिया बीमारी होता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है यह रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख तक के होता है और यह प्लेटलेट्स जो होता है यह शरीर में कट लग जाने पर और रक्त के बहाव को यह रोकने में मदद करता है।
चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है और डेंगू याद रखें इसे एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से यह डेंगू होता है। उसके बाद मानव शरीर में खून नहीं जमता, यह हेपेरिन के कारण नहीं जमता। और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया? तो विलियम हार्वे। और ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया? तो कार्ल लैंडस्टेन है। अब ब्लड ग्रुप से याद रखेंगे इसे ब्लड ग्रुप माइनस क्या है? ब्लड ग्रुप माइनस को हम लोग सर्वदाता कहते हैं क्योंकि यह सबको दे सकता है, क्योंकि केवल इसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि यह सबसे ले सकता है, क्योंकि इसमें केवल एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस और विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और संविधान हत्या दिवस यह 25 जून को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है और 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया जाता है। 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस और विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। तो जून महीने में अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और किस राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर यह हस्ताक्षर किया है? तो यह हरियाणा और राजस्थान ने, कौन? हरियाणा और राजस्थान ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और राजस्थान राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब राजस्थान की बात आई है तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन हो जाएंगे? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। कौन हो जाएंगे? हरिभाऊ कृष्णाराव वरगड़े। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200 है। कितना है? 200। याद रखेंगे क्या कि राजस्थान की घर चोला हस्तकला को GI टैग मिला और सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि राजस्थान के भरतपुर में है और ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? यह राजस्थान में। राजस्थान में भारत और सिंगापुर के बीच जो यह वर्ल्ड कुरुक्षेत्र होता है यह कहाँ हुआ? तो यह राजस्थान के जयपुर में हुआ है, ये याद रखेंगे। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व आप सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 है और 58 नंबर के कौन है? माधव है जो कि मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। कब आया? 1973 में। और 1973 में याद रखें इसे चिपको आंदोलन कब आया? ये भी 1973 में आया और चिपको आंदोलन यह पेड़ कटाई से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक एक साल ऊपर क्या याद रखेंगे? 1972 में क्या है? तो 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया है। और वनजीव से याद रखें विश्व वनजीव दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक एक साल बाद याद रखेंगे क्या? 1974 में। कब? 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है। और जल से याद रखें विश्व जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में सांभर झील है, डिडवाना झील है, जैसमंद झील है, पिछौरा झील है, रण प्रताप झील है, जवाहर सागर झील है, खिचेन झील है, मानेर झील है, फतेह सागर झील है और नक्की झील है। राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी के तट पे और पुंसा जलप्रपात है जो कि ये भी चंबल नदी के तट पे है। राजस्थान में डिजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादीप नेशनल पार्क है। राजस्थान में जवाहर सागर बांध है जो कि चंबल नदी के तट पे और राणा प्रताप बांध है जो कि ये भी चंबल नदी के तट पे है। राजस्थान में सहारिया जनजाति, मंगानियार जनजाति, गरासिया जनजाति, मीना जनजाति और भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है,
और दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ना, यह राजस्थान के सिरहौरी माउंट आबू नगर में यह पाया जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा है, यह एक मंदिर नहीं, यह एक मस्जिद है जो कि यह राजस्थान के अजमेर में, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कि 1194 में किया था। ठीक है। भारत और ब्रिटेन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर, इसका आयोजन कहाँ हुआ? यह राजस्थान में हुआ और राजस्थान में याद रखें क्या, किसी गंगौर उत्सव मनाया गया, मरु महोत्सव मनाया गया। कुल्लभगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ है? यह राजस्थान में। परहरी सम्मेलन कहाँ हुआ? यह राजस्थान में। और राजस्थान के नगोरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। और अभी राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय गरीबी योजना चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर को 18वां स्थान दिया गया है। मैसालिना बिसरोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज राजस्थान में की गई है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टैबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया और राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं को जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुरू किया है। रॉयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा गया। तो इतना याद रखेंगे राजस्थान से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें। मैं आपको इसी तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सीखे कि कैसे एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप एक टीचर नहीं, आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो आप इसी प्रकार पढ़ें। अब वीडियो के अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। यह वीडियो अगर आप सुबह में देखते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश तो दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले देखिए। अगर किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में WMO का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO पुरस्कार कौन जीता है? यह पुरस्कार फ्लोरेंस रावियर ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये है फ्लोरेंस रावियर, इनको अभी WMO का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान IMO पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात आई है तो अभी जनेंद्र जैन को भौतिक में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से गौतम डे को सम्मानित किया गया और भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। AFE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के सत्यनारायण राजू को मिला है। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी बने हैं। अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब कुछ पुरस्कार की बात आई तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप मेरे साथ आंख बंद कीजिए और रिकॉल कीजिए। जैसे अभी अवार्ड दिया गया है, 5 पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें पहला धर्मेंद्र जी को दिया गया, KT थॉमस को दिया गया, N राजन को दिया गया, PS अच्युतानंदन को दिया गया और P नारायण को दिया गया। उसके बाद 13 पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया। तो आपको 13 का आदमी का नाम याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ, आप उससे याद रखिए। जैसे अलका याग्निक, भगत सिंह कसोरी, शत्रुघ्न सिन्हा, शिबू सोरेन, उदय कोटक, विजय अमृतराज, ये याद रखिएगा। उसके बाद 13 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया है। तो आप इसमें 113 व्यक्ति का भी नाम याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ, आप उसे याद रखिए। जैसे रोहित शर्मा, सविता पूर्णिया और हरमनप्रीत कौर। उसके बाद विश्वा बंधु जो कि बिहार के हैं, भरत सिंह भारती जो कि ये भी बिहार के, और गोपाल जो कि ये भी बिहार के। तो ये सब बस आप इतना नाम याद रखिए।
उसके बाद क्या है, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार यह चंदना सिन्हा को दिया गया। इजराइल शांति पुरस्कार यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप से याद रखेंगे से पहला फीफा शांति पुरस्कार यह भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। बिल्ले रिसर्च हीरोज पुरस्कार यह डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को दिया गया, और विज्ञान रत्न पुरस्कार यह जयंत विष्णु कालिकर को दिया गया, और विश्व खाद्य पुरस्कार यह डॉक्टर मारियुंगला हंगरिया को दिया गया। मानद डायरेक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री अवार्ड यह शशि थरूर को दिया गया, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यह स्वाति शांता कुमार को दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यह सुप्रिया साहू को दिया गया, और ग्रेट पैलेस टू वर्क सबमिट सर्टिफिकेशन यह सैल को दिया गया। कैफोर्ड पुरस्कार 2025 यह वीरभद्र रामनाथन को दिया गया, और डॉक्टर पोलस मार ग्रेगियस पुरस्कार यह टैनिस थॉमस को दिया गया, और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार यह सोनू निगम को दिया गया, और याद रखेंगे शास्त्र रामार्जुन पुरस्कार यह एलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि टोसिया क्या होता है, TOISA टोसिया स्पोर्ट पर्सन यह मेल में स्मृति मंधाना को दिया गया, और टोसिया पैरा स्पोर्ट पर्सन यह फीमेल में यह सुमित अंतिल को दिया गया, और शीतल देवी को दिया गया। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह राहुल द्रविड़ को दिया गया, और बेस्ट फीमेल क्रिकेट अवार्ड यह स्मृति मंधाना को दिया गया। और बेस्ट क्रिकेट ठीक है, बेस्ट क्रिकेट यानी कि पॉली उमिगढ़ अवार्ड यह शुभन गिल को दिया गया, और विशेष शोभा मंडल यह कन्ना सोफिया कुरैशी को दिया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार यह उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, और राष्ट्रपति कॉलर पुरस्कार तो राष्ट्रपति कॉलर पुरस्कार यह बिहार पुलिस को दिया गया, और राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार यह सिक्किम पुलिस को दिया गया। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान यह चंदन सिन्हा को दिया गया। किसे दिया गया? चंदन सिन्हा को दिया गया। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे क्या, उसके बाद याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड यह नितिन गडकरी को दिया गया, चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड यह S जयशंकर को दिया गया, और ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रावल नागी को दिया गया। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये मैं फिर बता रहा हूँ, यह एग्जाम में आगामी एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रावल नागी को दिया गया, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 यह आनंद बलराज को दिया गया, और 2025 में मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सत्यमंगलम बिरला को दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह एक व्यक्तिगत देखा जाए तो यह सीता साल्के को दिया गया, और यह एक संस्था को देखा जाए तो यह सिक्किम राज्य को दिया गया। रेमन मैक्सिस पुरस्कार यह एजुकेट गर्ल्स को दिया गया, और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार यह लियोनेल मेसी को दिया गया, और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह R बेरामुथु को दिया गया। इससे पहले 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया, और 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरवाला को दिया गया। 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया, और इससे पहले 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह साधु भरदसी को दिया गया। ठीक है, एबेल पुरस्कार 2026 यह गार्ड फ्रंटिंग को दिया गया, और 2025 में मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया। आदर भूमि पुरस्कार यह श्री वेंकटेशन को दिया गया, और कैंटन R मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया, और CI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार यह बेनू श्रीनिवास को दिया गया। ठीक है, NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया, और विटली अवार्ड 2026 ये याद रखिए यह परवीन शेख और बरखा को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका माचेल को दिया गया। उसके बाद याद रखेंगे क्या, किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 2025 वाला ये 2026 में दिया गया, तो इंग्लिश में नवतेज सरना को दिया गया, और हिंदी में ममता कालिया को दिया गया, जो कि इनका एक अति है जीते जी इलाहाबाद। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ ऐसे यूट्यूब पर ऐसे कोई आपको को कनेक्ट नहीं करेंगे। सब आएंगे, एक टीचर आएंगे, वन लाइन के फॉर्मेट में आपको पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या है उनको एक महारत प्राप्त है, लेकिन आपको क्या करना है, आप एक टीचर नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट को इसी प्रकार आगे के साथ साथ पीछे वाला भी याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के पहले ऑफशोर समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य ने मंजूरी दी है? यह महाराष्ट्र राज्य ने दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी हाल ही में भारत के पहले ऑफशोर समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए अभी महाराष्ट्र राज्य में मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है, यह है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। और मुंबई सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किससे? अभी
मुंबई कौन सा तट के किनारे, तो कुकन तट के किनारे। अब मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो यह मुंबई में। और सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, यह मुंबई को कहा जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग जो कब 1854 में शुरू हुआ था, कहाँ, तो यह मुंबई में। और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह मुंबई में। ठीक है, और याद रखें इसे भारत का बोस्टन शहर किसे कहा जाता है, या अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर या कोयम्बटूर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा। महाराष्ट्र में प्याज और अंगूर के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, यह महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, तो 1960 में। और स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू किया है, तो यह महाराष्ट्र सरकार शुरू किया। और AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा, महाराष्ट्र में। और एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, तो यह नवी मुंबई में बनेगा। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, तंदूप अंधेरी टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व है। कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लबानी लोकनृत्य, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य पाई जाती है। महाराष्ट्र में लोनार झील है और शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, चंदोरी नेशनल पार्क है और तंसा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना, लड़का भाव योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और संपर्क 4.0 योजना चलाया गया है। गाय को राजमाता घोषित किया गया और गणेश उत्सव को राज उत्सव में बदला गया। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी यह कौन लाया है, यह महाराष्ट्र सरकार ने लाया है। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, यह महाराष्ट्र में बनेगा। और आदि शक्ति अभियान कहाँ शुरू किया गया, यह महाराष्ट्र में। याद रखें क्या कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के INS गुलदान में बनाया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पर कौन रहा, महाराष्ट्र। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ, बिहार में। और इसमें याद रखें क्या कि बिहार का स्थान कैवा नंबर पे था, तो यह 15 नंबर पे था। भारत का पहला AI विलेज कहाँ बनेगा, तो यह महाराष्ट्र के सतना भाभी में बनेगा। और मारवत उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ, यह नागपुर में होगा। याद रखें क्या कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, यह महाराष्ट्र में। और घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, नेपाल में। और डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, यह असम में। आरोग्य मेला 2026 का आयोजन यह कहाँ होगा, यह महाराष्ट्र में। और हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया, महाराष्ट्र में। और साझा शक्ति अभ्यास शुरू किया गया है कहाँ, यह महाराष्ट्र में। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ खुला, यह महाराष्ट्र में। और याद रखें क्या कि 26 जनवरी 2026 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, यह कैमा था, यह 77वां था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी जो दिया गया था, यह महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को दिया गया। उसके बाद याद रखें इसमें मुख्य अतिथि कौन था, तो एंटोनी कोस्टा और उर्सवेला वांडेर था। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अभी श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना यह कहाँ शुरू किया गया, यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोन परियोजना के लिए 300 करोड़ को मंजूरी दिया। और महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य लोक अहिल्या देवी होलकर सत्तेकरी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत क्या है, समझौते के तहत पिनका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च का उत्पादन किया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन यह कहाँ किया गया, शिरडी में किया गया। भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। और ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद गढ़चिरौली को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो यह दीप्ति शर्मा बने। कौन बने, दीप्ति शर्मा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये है दीप्ति शर्मा। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ईस्ट नीति, क्या है, गो ईस्ट नीति शुरू की है, यह शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। कौन किया है, उड़ीसा राज्य ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि सभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की है। क्या की, गो ईस्ट नीति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ हुआ, यह भुवनेश्वर में।
और उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपाती। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया? यह उड़ीसा में। और उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा? तो यह हरियाणा में। उड़ीसा उत्कल तट के किनारे और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो यह उड़ीसा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो यह नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग से याद रखें क्या कि अभी नीति आयोग के द्वारा अभी एक संपूर्णता अभियान 2.0 योजना चलाया गया। और नीति आयोग से याद रखें, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो यह वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? तो अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिबर है। कौन है? निधि छिबर। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुशिया टाइगर रिजर्व। और उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ? यह उड़ीसा में। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैनिया लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य और डाल खाई लोकनृत्य पाई जाती है। और उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजी पानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। और अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुल पहाड़ योजना, सुभद्रा योजना, लाभकारी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। और उड़ीसा में रज पर्वा त्यौहार, नुआखाई त्यौहार, बोईत वंदना त्यौहार और बिहान त्यौहार मनाया गया है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। और लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है। अभी उड़ीसा में नीमापारा प्रथा 2026 मनाया गया है। शक्ति श्री योजना, आमे पढ़ावी आमे भाषणे योजना और शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना कहाँ चलाया गया? यह उड़ीसा में चलाया गया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी शोधकर्ताओं ने उड़ीसा में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्म की खोज की है। DRDO ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। और जगन्नाथ मंदिर ट्रेक मार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। महिला और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया गया। और प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय यह सुदर्शन पटनायक बन गए। और उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थान में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। देखिए अगेन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं एक एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ। और जितना हम हो रहा है उतना हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसे किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, आप हमसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लंबा करेंगे तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं वही आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। लेकिन आप जब भी पढ़िएगा तो पूरा हो सके, जितना हो सके उतना आप कनेक्ट करके पढ़िएगा और एक दूसरा से लिंक करके जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो यह पश्चिम बंगाल में खोजी गई। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हुआ कि अभी हाल ही में बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की नई प्रजाति खोजी। यह कहाँ खोजी गई है? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल की बात आई है तो यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलकाता। और कोलकाता सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि पूर्वी रेलवे का जोन कहाँ है? कलकत्ता। और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता। और कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो शुभेंदु अधिकारी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? RN रवि। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295 है। धान यानी कि चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह कौन है? पश्चिम बंगाल है। अभी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, बुक्सर टाइगर रिजर्व है। और पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न डोर एलिफेंट रिजर्व है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है। और पश्चिम बंगाल में गुरुमारा नेशनल पार्क है, जलदापरा नेशनल पार्क है, सिंगा लीला नेशनल पार्क है और न्योरा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह है जो कि यह सबसे पुराना है, इसीलिए इसका नया नाम पूछ लिया जाता है श्यामा राम मुखर्जी। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी बांग्ला बाड़ी योजना, अपराजिता एंटी रैबिल योजना और सागर कवच आयोजित योजना और श्रम श्री योजना और नोदी बंधन योजना चलाया गया है। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी जो कि दार्जिलिंग में और नोदी बंधन योजना कहाँ चलाया गया? यह पश्चिम बंगाल में चलाया गया है। अभी PM मोदी ने कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीनों जहाज INS दूनागिरी और INS
संशोधक और INS अग्रय का अनावरण किया है। नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बना? यह पश्चिम बंगाल बना। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? यह पश्चिम बंगाल बना है। ऋतभद्र बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। और दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट यह कहाँ? कोलकाता में लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में यह कलकत्ता की घोषणा की गई है। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बेन स्टोक्स ने संन्यास ले लिया, वे किस देश के प्रसिद्ध है? तो यह इंग्लैंड के हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी हाल ही में बेन स्टोक्स, ये है बेन स्टोक्स, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है और क्रिकेट से, और यह इंग्लैंड के हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61वां संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गई है? यह इटली बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में आधिकारिक रूप से इटली देश का 61वां संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर राजधानी बन गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इटली की बात आई, यह है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या हो जाएगा? रोम में। क्या हो जाएगा? रोम। इटली के मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो। और इटली के PM कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 29 जून 2026 को किस देश का 50वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो यह सेशेल्स का मनाया गया। किसका मनाया गया? सेशेल्स का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी 29 जून 2026 को 50वां राष्ट्रीय दिवस यह सेशेल्स का मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेशेल्स की बात आई, यह है मैप में सेशेल्स। सेशेल्स की कैपिटल क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। और सेशेल्स की करेंसी क्या हो जाएगा? सेशेल्सन रूपी। और सेशेल्स के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? प्रतीक हेरेमिनी। कौन है? प्रतीक हेरेमिनी। और याद रखें से अभी वर्तमान में सेशेल्स के द्वारा राष्ट्रपति को होराइजन पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को भौगोलिक सांकेतिक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? यह मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को यह भौगोलिक सांकेत यानी कि GI टैग दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। और भोपाल से याद रखेंगे से भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के CM कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हो जाएंगे? मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। मार्च क्या है? मार्च मध्य प्रदेश का एक राजकीय लोक नृत्य है। और मार्च याद रखेंगे क्या कि चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन के उत्पादन है। पहला स्थान कौन है? यह मध्य प्रदेश। चना से याद रखेंगे कि आप कम मैसेज करेंगे से यह खरीफ फसल है कि रबी फसल, तो यह एक रबी फसल है, ठीक है। सोयाबीन क्या है? तो यह सोयाबीन खरीफ फसल है, ठीक है। और लहसुन याद रखेंगे से लहसुन क्या है? यह एक तना है। क्या है? ये तना है, ठीक है। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक बात मैं बता रहा हूँ, यह सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि बच्चा फंस जाते हैं, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ। मैं आपको जब भी मैं आपके सामने आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आता हूँ। अब यहाँ बात आई तो हीरा से याद रखें सर, हीरा जो होता है यह मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में पाया जाता है। और हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक के कारण चमकता है, ठीक है। मैग्नीज तो यह मध्य प्रदेश में होता है। और ये तांबा याद रखेंगे क्या कि तांबा का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यह 29 और यह राजस्थान के खेतरी और अरवल में पाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के यह बालाघाट में पाया जाता है। कहाँ? बालाघाट में। अभी मध्य प्रदेश से याद रखेंगे मध्य प्रदेश 2026 में कृषि वर्ष घोषित किया गया है। क्या चीज़? कृषि वर्ष किसे घोषित किया गया है 2026 का? तो यह मध्य प्रदेश का। और ईयर ऑफ कंप्यूटरिंग कौन घोषित किया है 2026 को? आर्मी। और महिला किसान के रूप में कौन बनाएगा 2026 को? तो यह UNA बनाएगा। कौन बनाएगा? UNA। याद रखें क्या कि इसे कार्बन सूखने वाला भारत का पहला सवार ब्रिज यह कहाँ? मध्य प्रदेश भोपाल में लॉन्च किया गया है। लोकपथ ऐप कौन शुरू किया? यह मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। और मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश खुद को नक्सलवाद घोषित किया है और विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा है तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, क्वांटम लैब कहाँ खुलेगा, यह मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला 2026 मनाया गया है। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व पाया जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो यह कैलाश शंकर को कहा जाता है। अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में भोजताल है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी मछुआ समृद्धि योजना, युवा अंत्योदय योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप योजना चलाया गया है। राह वीर योजना चलाया गया और लाडली लक्ष्मी योजना चलाया गया। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में उगदी महोत्सव मनाया गया। गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कुल जनजाति, भील जनजाति, सहरिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क और जीवासा नेशनल पार्क है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के तट पे, और मध्य प्रदेश में जयकवारी बांध है जो कि गोदावरी नदी के तट पे, और इंद्र सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे, और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी के तट पे है। अभी मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि छतरपुर जिला में है, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। और कंदारिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशो वर्मन ने करवाया। और सांची का स्तूप बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। तो इतना ही याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी भारत की सबसे भारी 120 मिमी वाहन माउंटेड क्या है, माउंटेड मोटर प्रणाली गरुड़ शास्त्र का सफल परीक्षण यह मध्य प्रदेश से किया गया है। मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को क्या मिला है, GI टैग मिला। और सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया। और कार्बन सूखने वाला भारत का पहला सवाल वृक्ष कहाँ, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में लॉन्च किया गया है। 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन यह ओंकेश्वर में किया गया। और उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन यह मध्य प्रदेश की रायसेना में किया गया। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में PM फैमिलियर केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया, यह लॉन्च किया गया गांधीनगर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, बिम्स्टेक। क्या है, बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है तो यह गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सुनते 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या, से बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ तो दिल्ली में, और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ तो थाईलैंड में। गांधीनगर से याद रखेंगे क्या कि सम्राट संप्रीति संग्रहालय कहाँ खुलेगा, यह गांधीनगर में खुलेगा। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं मिलेगा। आज का आपके लिए क्वेश्चन कि अभी हाल ही में भारत में कहाँ एक सड़क के नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिल जाएगा, और PDF फाइल के नीचे इसका MCQ मिल जाएगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाइए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में डॉक्टर बिनॉय जॉर्ज को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया, तो यह उरुग्वे का किया गया। कहाँ का, उरुग्वे का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।